नुकसान हो गया। रात को 11:38 पे पत्थर बहुत बड़ा आया, जिसकी वजह से हमारा सारा मकान चला गया और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। माल मवेशी 5-6 गाय थी और एक बैल था, खच्चर वगैरह थी, और जो भी सामान हमारे अंदर था वो सब ख़त्म हो गया। का आशियाना जो है इस वक्त मिसमार हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अंज़र अयूब और आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। नाजरीन, मेरे पीछे आप ये मकान जो देख रहे हैं, कल रात लगभग 11 बजे के करीब यहाँ पर एक लैंडस्लाइड आती है और इस पर एक बहुत बड़ा बोल्डर गिरता है और वहाँ पर जो मौजूद सामान था और जो माल मवेशी थे वो उसके मलबे के नीचे आ जाते हैं। आपको बताते चलें कि जो इस मकान में लोग रहते थे वो उससे पहले कुछ मिनट पहले ही वहाँ से साइड हट गए थे, क्योंकि उनको पहले से ही इंटीमेशन मिल गई थी कि यहाँ लैंडस्लाइड आने वाला है। तो अल्लाह का शुक्र है फ़िलहाल उनकी जानें तो बच गई, लेकिन फ़िलहाल वक्ती तौर उनका आशियाना जो है इस वक्त मिसमार हो चुका है। फ़िलहाल हम मौका पर भी जाएंगे, वहाँ पर भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है SDM ठाठरी, तहसीलदार ठाठरी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी विज़िट किया है। उसके अलावा BDC चेयरमैन और बाकी लोग जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं। उन सब से बात करने की कोशिश करेंगे और फैमिली से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कितना क्या नुकसान इनको हुआ है। यहाँ पर मकान गिरा तो जो आपने असेसमेंट की, क्या कुछ आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए, हमें जो है सुबह कॉल्स आई थी यहाँ के लोकल PRIs की, बाकी मुअज़्ज़ज़ शहरियों की, कि यहाँ पे ऐसे डैमेज हुआ है। रूटीन में तो होता रहता है, लेकिन जब हमने देखे फ़ोटोज़ में बड़ी मैसिव डैमेज थी। इनका लाइव स्टॉक भी हमने खुद देखा कि वो यहाँ डेड हो चुका है, नीचे मलबे के नीचे दबा है। तो हमने वेटरनरी डॉक्टर्स की भी टीम लाई थी जो इनको रिट्रीव करके पोस्टमार्टम कर रहे हैं ताकि लीगल फॉर्मेलिटीज़ हो जाए। तो इमीडिएट रिलीफ के लिए DC साहब डोडा ने अपने वहाँ से जो भी होते हैं, मैट्रेसेस हैं, ब्लैंकेट्स है, किचन सेट वगैरह है, बकेट वगैरह, वो भेज रहे हैं। रेड क्रॉस के लिए भी इमीडिएट रिलीफ के लिए भेजेंगे। पटवारी वगैरह हमारे साथ ही आए हैं। जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जो रिलीफ का फुली डैमेज्ड हाउस का होता है, शायद 1,17,000 के आसपास होता है, और मिल्च एनिमल्स का 37,000 वगैरह होता है, वो भी करेंगे। तो खुशी की बात यह है कि फैमिलीज़ जो है रात को जो है शिफ्ट हो चुकी थी यहाँ से, नहीं तो बड़ी मैसिव डैमेज थी। सर, जैसे कि यहाँ पर लैंडस्लाइड काफ़ी अभी भी जो है वहाँ पर जो है आने का खतरा है, तो उस पर क्या कुछ? देखिए, अभी हमारी एक्शन साहब से बात हुई थी, वो भेला रोड पे है। एक्शन साहब ने बोला है वो वापस आके ठाठरी दोपहर के बाद आएंगे। लोकल लोग भी उनके साथ जाएंगे तो देखेंगे। नई सड़कें बनी हैं, कटिंग्स हुई हैं, स्लाइड्स आ रही हैं, और आप टोपोग्राफी भी देख सकते हैं कितनी टफ जगह ये लोग रह रहे हैं। तो ये डैमेजेस तो आने ही हैं, लेकिन अब उनको कैसे हम प्रिवेंट करें, कैसे जो है प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए जाए, रोड में प्रोटेक्शन वगैरह कैसे बनाई जाए, लोगों ने भी अपने आइडियाज़ दिए हैं। एक्शन साहब खुद आएंगे, ये उनसे बात भी करेंगे, तो इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रखते हैं। जी सर, मेरा नाम मुख्तियार अहमद भाट है। सना मोहम्मद इकबाल ये हमारे फादर साहब हैं, और ये बाकी हमारे फैमिली मेम्बर भी हैं। और हमारे घर में बहुत नुकसान हो गया। रात को 11:38 पे पत्थर बहुत बड़ा आया, जिसकी वजह से हमारा सारा मकान चला गया और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। माल मवेशी 5-6 गाय थी और एक बैल था, खच्चर वगैरह थी, और जो भी सामान हमारे अंदर था वो सब ख़त्म हो गया। अभी क्या अपील रहेगी? हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त की जाती है कि वो हमारा कुछ न कुछ चारा करें, और जो भी कुछ हो सकता है वो हमारे मदद करें। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है, मैं यहाँ का नायब सरपंच हूँ पंचायत नाना का। यहाँ पे आज देखो बहुत ज़्यादा दुख की बात है, क्योंकि यहाँ हमारे इकबाल भाई हैं जो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, जिनका आशियाना जो था आज उजड़ गया। रोड में ऊपर से रोड निकल रही है, यहाँ ठाठी चीड़ा रोड, और यहाँ स्लाइड आई। स्लाइड में रात को 11:30 बजे के करीब एक बहुत बड़ी पहाड़ी आई, जिससे यहाँ इसका मकान पूरा ख़त्म हो गया। और बीच में कुछ मवेशी भी था, 4-5 उसमें गाय, बैल और एक खच्चर थी। तो सारा मकान पूरा ख़त्म हो गया। तो हम यहाँ पूरी पब्लिक यहाँ आई, एडमिनिस्ट्रेशन भी आई। अब मेरी ये गुजारिश है
एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि इस गरीब की पूरी मदद की जाए, जितना भी हो सके मदद की जाए। साथ में मैं जी शोर आवाम से गुजारिश करता हूँ, एज इंसानियत जो आप लोगों को तौफीक होगी, आशियाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन तो भी थोड़ा सा इनका सहारा बन जाए, जो अपना आशियाना ये दोबारा थोड़ा सा एक आध कमरा खड़ा करके जिसमें ये अपनी जिंदगी गुजार सके। बहुत गरीब शख्स था ये, इसने अपने हाथ पांव जला के ये बनाया था। ये इसकी औलाद है, ये इसकी सारे ये लड़के हैं, ये सारे गरीब हैं, गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते हैं ये। तो यहाँ आप आए, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लेकिन साथ में फिर एक गुजारिश करता हूँ जी शोर आवाम से, जो भी वीडियो देखने वाला है इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इसका अकाउंट नंबर हम इसमें डालेंगे, तो उस अकाउंट में जो तौफीक होगी इसकी मदद की जाए। शुक्रिया। मेरा नाम प्रीतम सिंह है जी। तो मेरा मकान जनाब 2 छत वाला था, तो काफ़ी नुकसान हो गया जनाब। आप मेरा क्या काम करते हैं? कुछ नहीं सर, जिम्मेदारी करते हैं हम। तो क्या कुछ अपील रहेगी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की? कुछ मदद करें हमारी, हम दूसरों के घरों में रह रहे हैं। आज माल मोशी भी दूसरों के घर में डाल दिया है, खुद भी किसी एक कमरा लिया है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ भट्ट है, मेरा आबाई गांव है। ये मेरे सारे जो ये लोग हैं, कोई कज़िन है, ये मेरा कज़िन है, ये मेरा आबाई गांव, मैं भी यहीं से हूँ। सबसे पहले मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र करता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद इकबाल और इनकी पूरी फैमिली को एक नई ज़िंदगी बख्शी है। कल इनके ही ब्रदर ने जब शाम को कहीं स्लाइडिंग खिसकते हुए देखी है, तो इन्होंने इनको रात होने से पहले फैमिली को मूव किया था, और फैमिली मूव होते ही 1-2 घंटे के बाद स्लाइडिंग हो गई और बहुत बड़ा बोल्डर आके इनके मकान को हिट कर गया और मकान सारा डैमेज हो गया। मकान के अंदर जो भी इनका सामान था, चाहे किचन का था, चाहे बिस्तरे वगैरह थे, नीचे इनके यहाँ माल मवेशी था, वो सारा का सारा जिम्मादोज हो गया है और धंस गया है। यहाँ अभी सुबह जब हमें मालूम हुआ तो हमने उसी वक्त पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को इंटीमेट किया, एसडीएम साहब को किया, तहसीलदार साहब को किया, नायब तहसीलदार का साहब को इंटीमेट किया, और एसएचओ साहब को। आनन फानन में एडमिनिस्ट्रेशन ने भी रिस्पॉन्ड किया, और एसडीएम साहब हमारे साथ ही यहाँ तक पहुंचे, इस मकाम तक। ये बड़ा टफ और टेरीन इलाका है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पूरी आवाम की तरफ से और मोहम्मद इकबाल की फैमिली की तरफ से, ठाठरी एडमिनिस्ट्रेशन का, तहसीलदार साहब का, एसडीएम साहब का, और बाकी तमाम मुलाजमीन का, जो यहाँ आए, इनके मकान को देखा और आश्वासन दिया कि जो भी इमीडिएट रिलीफ देना होगा। डीसी साहब से भी एसडीएम साहब ने बात की, इनको पहले एसडीआरएफ से बर्तन वगैरह और कम्बल वगैरह जल्दी मुझे लगता है शाम तक, हाँ, रेड क्रॉस से शाम तक बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। और परसों भी यहाँ हमारे नांदा में ही एक चिरना गांव है, वहाँ पे प्रीतम जी का मकान धंस गया था, और उनके लिए भी उसी दिन हमने इंटीमेट किया था एडमिनिस्ट्रेशन को, उनके भी कागज बन रहे हैं। मैं यहाँ से फिर से डीसी साहब को, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरे एलजी साहब को मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ आवाम की तरफ से। ये हमारा फारफलंग एरिया है, यहाँ बर्फबारी की वजह से ये हमारा एरिया जो है ये सारा पहाड़ी एरिया है, यहाँ स्लाइडों का बहुत खतरा रहता है। जिनका भी यहाँ नुकसान हुआ है, हाल ही में मेरी अपील रहेगी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से, जिला इंतजामिया हो, सब डिवीजन इंतजामिया हो, या एलजी इंतजामिया हो, जल्द अज जल्द इन लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, और इन लोगों को किसी दूसरी जगह मूव करके इनको जो भी गवर्नमेंट की तरफ से इंतजामात होंगे इनको मुहैया होने चाहिए। मैं फिर से अपील करता हूं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ इकबाल साहब हैं, इस वक्त कितने परेशान हाल हैं, इन्होंने अपने बच्चे, अपनी फैमिली किसी और के घर में रखी है। इसी तरह से प्रीतम जी हैं, इन्होंने भी अपनी फैमिली को शिफ्ट किया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं उन लोगों का भी जिन्होंने इनको इस वक्त सपोर्ट किया है और अपने घरों में इनको जगह दी है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूं, सबसे पहले वाली वारस सबका जो होता है वो अल्लाह होता है, लेकिन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतजामिया जितनी भी है, उनसे फिर से अपील करता हूं कि इनकी जो भी जायज
मदद हो वो जल्द अज जल्द की जानी चाहिए। इनके कागज फास्ट ट्रैक पे चलने चाहिए और जल्द अज जल्द इनकी इमदाद होनी चाहिए। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ जो रोड है PMGSY ठाठीता चीड़ा, हम शिकवा नहीं करते, हम गिला नहीं करते, लेकिन अफसोस इस बात का है रोड हमें जरूरत थी, लेकिन ऐसी भी रोड नहीं जिससे हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग एक्सीडेंट होके कत्ल हो जाएं, मर जाएं, हम रोज लाशें उठाएं। इस जहां से आज स्लाइड आई है इस बारे में हमने पहले भी 1000 बार PMGSY को कन्वे किया है कि यहाँ पे कोई पुख्ता इंतजाम किया जाना चाहिए। यहाँ से लोगों ने रेजोल्यूशन भी दिया, लेकिन अभी तक इंतजामिया, ये आप देख सकते हैं, ये लोगों ने यहाँ से पहले भी SDM साहब ने भी ये मार्क किया हुआ है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है जब तक नुकसान नहीं होता है तब तक PMGSY वाले हिलते नहीं हैं अपनी जगहों से। मैं यहां से इंतजामिया को कहना चाहता हूं, अगर इस चीड़ा रोड पे और डाडी काठावा रोड पे ये चीजें खत्म जल्दी नहीं की गई, इन पे काम नहीं किया गया, तो मैं पूरी आवाम से अपील करता हूं कि हम ठाठरी SDM ऑफिस में जाके धरना लगाएंगे। इसी जगह पे पहले एक्सीडेंट हुआ था जहां हमारे दो नौजवानों की मौत हो गई थी। उसी जगह से आज स्लाइड आई है, तो आज मोहम्मद इकबाल का घर भी खाकतसर हो गया है। इसका जिम्मेदार अगर मैं कहूंगा वो PMGSY डिपार्टमेंट है, क्योंकि उन्होंने वहां पे वॉलिंग नहीं की है, कटिंग करके छोड़ दिया। ये 2013 में रोड बना है, आज 2023 है, आज तक उनको टस से मस नहीं होता। मैं चाहता हूं इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, एक सिट बननी चाहिए, इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि हम ठीक बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, नहीं तो PMGSY पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए डिपार्टमेंट पे कि ये लोगों की बात क्यों नहीं सुनते हैं। जो जेन्युइन चीजें हैं, पहले भी यहाँ मोहम्मद हुसैन भट्ट हैं, उस तरफ रहते हैं, उसी जगह से पहले उनके मकान को भी पत्थर पड़ा था, लेकिन बाल बच गए थे। हम फिर से अपील करना चाहते हैं DC साहब को, इस बात का नोटिस लिया जाना चाहिए और PMGSY को एक्टिवेट करें। वो देखें इस रोड पे जहां पे लोगों को मुश्किलात हैं। यहाँ हमारे रंगोला में एक ऐसी जगह बनी है, जब तक वहां एक्सीडेंट नहीं होगा तब तक हमारे PMGSY डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हिलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं। मैं फिर से अपील करना चाहता हूं, अगर ऐसा नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, तो हम सारे लोग चिड़ा से लेके ठाठरी तक पूरा ठाठरी हाईवे पे आके ठाठरी हाईवे को जाम करेंगे, और जब तक हमारा काम नहीं होगा हम धरना अपना नहीं हटाएंगे। सबसे पहले मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन दूं। मैं BDC चेयरमैन ब्लॉक ठाठरी से हूं। ये जो पंचायत है ये मेरे ब्लॉक में पड़ती है। तो रात को जब हमने खबर सुनी, सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि ये कुदरती आफात कहें या PMGSY की नेग्लिजेंसी कहें, क्योंकि पहले भी यहाँ इस रोड पे एक हादसा हुआ था, उसके बाद यहाँ पे 2 जानें चली गई थी, उसके बाद यहाँ पे काफ़ी लोग आए थे, लोग आने के बाद डिपार्टमेंट पूरा आया था, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी आई थी, लेकिन मैं यही समझूंगा कि ये PMGSY की नालायकी है, क्योंकि अगर उन्होंने उस दिन इस रोड को सही ढंग से काम किया होता तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। आज आपके सामने मोहम्मद इकबाल हैं, यहाँ हमारे प्रीतम जी हैं। सुबह जब हमें पता चला, मुझे वार्ड मेंबर यूनुस ने फ़ोन किया, तो मैंने तुरंत फ़ोन SDM साहब को किया, हालांकि उनकी आज VC थी, तो उनको VC छोड़नी पड़ी और हमारे साथ वो यहाँ आए। पूरा रेवेन्यू का डिपार्टमेंट हमारे साथ है। तो हम चाहते हैं, हुक्काम में बाला से हमारी यही अपील रहेगी कि इनकी जितनी भी मदद की जाए कम है, और फौरी तौर पे जो रेड क्रॉस वालों ने जो हमसे माना है कि हम इनको वो बर्तन शर्तन वगैरह कुछ और बिस्तर वगैरह दे देंगे, तो हमारी मोदबाना अपील SDM साहब से भी, तहसीलदार से भी और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया DC साहब से भी रहेगी कि जितना हो सकेगा इनकी मदद कीजिएगा। और लोगों से मेरी हतुल विसा कोशिश ये रहेगी कि, और अपील करता हूं लोगों से मैं, कि इनकी जितनी ज़्यादा इमदाद की जाए कम है, क्योंकि आपने यहाँ पे देख लिया इनका आशियाना कैसा है। जो कुछ भी था वो सारा मिसमार हो चुका है, डिसमेटल हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। इनके जो माल मवेशी थे 4-5 के करीब, उनकी भी जानें चली गई हैं। शुक्र है अल्लाह का कि ये उस मकान में रात को नहीं थे, अगर वो भी होते तो फिर क्या देखना था यहाँ हमने।
तो मैं फिर से एक बार PMGSY को सख्त लहजे में यहाँ से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने काम करना है तो आप अच्छी ढंग से इन रोडों पे जाइए और देखिए कि किस जगह उनको दीवार की ज़रूरत है, किस जगह ड्रेनेज सिस्टम की ज़रूरत है और किस जगह प्रीमिक्स की ज़रूरत है। यहाँ भी जाइए और पावर वाला जो रोड है हमारा ठाठरी टू डाडा का डाडी काठावा, उस पर भी जाइए, उस पर भी नज़र रखिए, वरना आते हैं चक्कर लगाते हैं और जाते हैं। अगर ऐसा ही हुआ तो मजबूरन हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा और उसकी जो जिम्मेदार होगी वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी, सब डिवीज़न ठाठरी होगी और स्पेशली PMGSY डिपार्टमेंट होगा। इन्हीं अल्फाज से मैं रुखसत चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।